पूरे देश और प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में निजी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन नेटवर्क बड़ी समस्या है, खास तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। औरैया में परेशान अभिभावकों का कहना है कि जैसे तैसे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल व लैपटॉप की व्यवस्था की है, लेकिन बच्चों को फिर भी पढ़ाई पूरी तरह से समझ नहीं आ रही और बच्चों की आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। पढ़ाई सिर्फ कहने मात्र को ही हो रही है, बल्कि समस्या ज्यादा है। जो पढ़ाई स्कूल में हो सकती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। सबसे टॉप लेवल की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे पढ़ाई को। बच्चों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं, वो फिजिकली क्लास जब अटेंड करते थे तो वो शांत हो जाती थी, उनको टीचर उस हिसाब से समझा लेता था। उतनी अच्छी ढंग से बच्चों की समझ में पढ़ाई नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और एक्स्ट्रा मोबाइल्स घर में ना होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, इरिटेट बहुत होते हैं बच्चे, जब पढ़ते हैं तो इरिटेशन हो जाता है। जब पढ़ाई की कुछ 1-2 घंटे तक वो नॉर्मल नहीं रहती, बहुत इरिटेशन करती है। ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या है कि जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और मेन चीज़ क्या है कि बच्चे को जो फिज़िकल क्लासेस में मिलते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल नहीं मिल रहे। और दूसरी बात क्या है कि एक बच्चा अगर है तो हम अपना अफोर्ड कर सकते हैं, दे दें बच्चा पढ़ ले। अब 2-3 बच्चे हैं तो हम उसका स्कूल का खर्चा, बुक्स का खर्चा, फीस और प्लस 2-2, 3-3 मोबाइल हम बच्चों को हम नहीं दे सकते। वहीं बच्चों का कहना है जो ऑनलाइन पढ़ाई हम कर रहे हैं वो बहुत कम समझ में आ रही है। कई बार टीचर के बोलते वक्त इंटरनेट कट जाता है, ऐसे में जो सवाल होता है वो अधूरा रह जाता है। इस तरह की कई परेशानियां ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी कम आती है, पर जब क्लास में वो ज़्यादा आती थी। क्यों समझ में कम आती है? इसमें कभी कभी जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। कभी कभी टाइम पूरा हो जाता है और जब मैम से बोलते हैं तभी कभी आवाज़ नहीं जाती है, और कभी मैम जब बोर्ड में कुछ भी कराती हैं तो वो कभी नहीं आ पाता सही से। नेट भी प्रॉब्लम। माय नेम इज अंजलि यादव। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। नर्सरी में। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं आप? ऑनलाइन पढ़ती हैं? यस। समझ में आती है? थोड़ी आती। अच्छा, क्यों पूरी क्यों नहीं आती? समस्या क्या रहती है? क्या समस्या रहती है? परेशानी क्या रहती है? नेट नहीं आता है। अध्यापक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है उसे बच्चों को समझने और पढ़ने में बहुत परेशानियां हो रही है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को नेट की बहुत दिक्कत है। सरकार को कोरोना की गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोलना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य बर्बाद होने से बच सके। सर, प्रॉब्लम ये रहती है जैसे हमारे ग्रामीण के बच्चे रहते हैं सर, जैसे वो कहते हैं कि मैम हमको नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे मतलब अच्छे से कर ले, लेकिन अब ये नेट का हो गया तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे से। इस कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं को लेकर सरकार के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है और ऐसे में कोई ठोस हल निकालना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना का कहर क्या कम था कि अब बारिश और पानी भी लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। कन्नौज में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के किसानों की करीब 1500 बीघा फसल पानी में डूब गई है। गंगा नदी में प्रति घंटा आधा सेंटीमीटर की गति से जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर 124.600 पर दर्ज किया गया, जो कि चेतावनी बिंदु से महज 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जल स्तर बढ़ने से गंगा किनारे स्थित कासिमपुर, मेहदीपुर, बख्शीपुरवा, चौरा चांदपुर, अड़ग्गापुर, कटरी बांगर, फिरोजपुर, मिश्रपुर, चौधरियापुर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तटवर्ती इलाकों के लोग अपने परिवार और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी गंगा तटवर्ती इलाकों के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज में प्रांतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया। उनकी मांग है कि भारत सरकार पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी करे, किसानों का बिजली बिल माफ किया जाए, किसानों को यूरिया खाद कम दाम में उपलब्ध कराई जाए व कमजोर वर्ग के किसानों के बच्चों की स्कूल फीस में रियायत दिलाई जाए।
जिलाध्यक्ष साजिद खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समस्त किसान, व्यापारी व दुकानदारों की इस लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तथा आए दिन दामों में बढ़ोतरी से किसान की कमर टूटती जा रही है। अब सरकार इस विषय में क्या करती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कोरोना काल में लगभग सभी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही है। कन्नौज के सदर कोतवाली के बिलौचीपुरा के निवासी प्रत्येक दिन भगवान भरोसे काट रहे हैं। कब क्या दुर्घटना हो जाए कुछ पता नहीं। द पंचौरा न्यूज ये ऐसे ही नहीं कह रहा। 3 साल पहले जल निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को खोद दिया था। जी हाँ, 3 साल पहले। लेकिन आज तक जल निगम को सुध नहीं आई है। जल निगम की यही लापरवाही स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। ये हो रही है कि ये जो रोड का अधूरा काम है छूटा हुआ, इसको सरकार या कोई भी अधिकारी द्वारा जैसे भी हो उसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा। हाँ, आम नागरिक को परेशानी है। वरिष्ठ नागरिक हमारे पिता सम्मान वो गिर गए थे। पानी घरों में जा रहा क्या? पानी घरों में जा रहा। आप इधर देखिए ये मकान है, अगर इसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? घरों में पानी भर रहा है, जा रहा अंदर कमरों में, दीवारों से कोई सुनवाई नहीं है। आपने किसी से शिकायत की? जल निगम में शिकायत करी थी। इस माह में संचारी रोग के लिए सरकार अभियान चला रही है, लेकिन कन्नौज में पाइप के माध्यम से सीवर का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। अब इस हालात को क्या कहा जाए? इसकी वजह से घरों की नींव कमजोर हो रही है। 3 साल से परेशान इन निवासियों की पुकार अगर अधिकारी ना सुने तो क्या इन अधिकारियों को बहरा कहना सही नहीं होगा? द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कानपुर के अनवरगंज में नए क्षेत्राधिकारी मोहम्मद अकमल खान ने चार्ज संभाल लिया है। 2008 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं अकमल खान। कानपुर से पहले आप आजमगढ़ में तैनात थे। मोहम्मद अकमल खान मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं और तेज तर्रार सीओ के रूप में वो पूर्व में काफी चर्चित भी रहे हैं। कानपुर आने पर उन्होंने अपने तेवर से साफ बयां कर दिया कि वो कैसा प्रशासन चाहते हैं। 2008 बैच का ऑफिसर और कानपुर में ये मेरी पहली पोस्टिंग है यहाँ पे, और कल ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है SCO अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जो है मुझे भरपूर सहयोग और ताउन मिलता रहेगा, और ये मेरा तारुफ था। और मैं चाहूँगा कि बारी बारी से आप लोग भी अपना एक बार तारुफ करने की जान पहचान। क्षेत्राधिकारी अनवरगंज ने कहा, कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी के त्योहार में नहीं उठेगा कोई जुलूस, न होगा कोई कार्यक्रम का आयोजन। गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाया जाएगा त्योहार। घर पर ही रहकर फातिहा और पूजा करें। साथ ही ये अपील भी की कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग दें। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। कानपुर महानगर के गोविंद नगर इलाके में एक नर्सिंग होम और डॉक्टर की काली करतूत सामने आई है। आरोप है कि डॉक्टर ने ECG करने के नाम पर जबरन महिला मरीज के कपड़े उतरवा डाले। वहीं कथित तौर पर डॉक्टर के इस कृत्य में ने भी साथ दिया। घटना मंगलवार दोपहर की है। करने के बावजूद उससे पूछा नहीं ECG कौन लेडीज़ करेंगे कि जेंट्स? बोली लेडीज़ का काम लेडीज़ ही करेंगे, जेंट्स थोड़ी नहीं करेंगे। फिर ले जाके उसने मेरे चेकअप करने के लिए ले गए, सारे पैरों में। आरोप लगाने वाली महिला मरीज और उसके पति ने गोविंद नगर थाने में शिकायत कर तहरीर दी। तहरीर में गोविंद नगर स्थित DT नर्सिंग होम और वहां के डॉक्टर पंकज सेठी पर कपड़े उतरवा डालने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। तहरीर देने के 24 घंटे तक आरोपी डॉक्टर और नर्सिंग होम पर कोई कार्यवाही या पूछताछ तक नहीं किए जाने से नाराज महिला और पति परिजनों के संग थाने पहुंच गए। गोविंद नगर में आदर्श डायग्नोसिस सेंटर, उन्होंने कहा था DT नर्सिंग होम में ECG होता है, वहाँ ले लीजिए, ECG करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। जब वहाँ पे ECG कराने गए तो वहाँ पर उन्होंने पहले 500 रुपये मांगे। जब मैंने कहा कि नहीं 500 नहीं पड़ता, 250-300 रुपये में ECG होता है, तो 350 रुपये में ECG करने को वो लोग तैयार हो गए। बल्कि घर से मैं उसको पहले से हल्के कपड़े पहना के ले गया था, क्योंकि मैं भी स्टाफ का हूँ, ये जानता हूँ कि ECG कैसे होता है। तो मैंने अपनी वाइफ को समझा रखा था, जब ECG कराना है तो प्राइवेट पार्ट के कपड़े छोड़ के पेट के, थोड़ा चेस्ट के ऊपर के कपड़े हटाने पड़ते हैं। हाँ, बाकी प्राइवेट पार्ट के कपड़े नहीं हटाए जाते हैं। बट उसको वहाँ पर किस ढंग से मोटिवेट कर दिया गया, किस ढंग से उसको डांट से के कह दिया गया कि उससे ज़बरदस्ती करके लेडीज स्टाफ ने भी और डॉक्टर ने भी उसके प्राइवेट पार्ट के कपड़े उतरवाने की कोशिश करी और ज़बरदस्ती की।
जब वो इतना सब हुआ तो वो अपना होश खो बैठी, उस समय उसको होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब ECG करवा के बाहर आई तो रोते रोते उसने हमको बताया, तब इसकी जानकारी हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को दी, बराबर यहाँ पे आके गोविंद नगर थाना में दिया। लेकिन कल 4 बजे की घटना से लेके अभी तक 2, ढाई, 3 बजने जा रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मीडिया के सामने महिला के पति ने कहा कि वो खुद मेडिकल फील्ड में कार्यरत है, उसको अच्छी तरह मालूम है कि ECG कैसे होता है। जबरन पत्नी के प्राइवेट पार्ट से कपड़े हटवाने का कोई औचित्य नहीं था। महिला के अनुसार विरोध करने पर महिला नर्स ने भी बदसलूकी की। SP साउथ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर ने जब ECG हो रहा था उसका, तो उसके जो मेडिकल प्रोसीजर के अंडर जो भी कपड़े उतरवाने का आरोप लगाए हैं, वहाँ पे ये जांच जो है वो हमने CO गोविंद नगर को दी है। उस प्रकरण की पूरी गहनता से वो जांच कर रहे हैं। जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल में वहाँ पे महिला नर्स प्रेजेंट होती हैं डॉक्टर के साथ, वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया, उस पर जांच की जो उसमें रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की सत्यता की जांच में पुलिस जुटी है, लेकिन पूर्व में ऐसे कई मामलों की सत्यता सामने आती रही है और बगैर चिंगारी के धुआं भी नहीं उठता। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। एक फर्जी कंपनी द्वारा छात्र छात्राओं के साथ नौकरी लगवाने के नाम पर की गई लाखों रुपए की टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्थित नमक फैक्ट्री चौराहा के पास बैंक ऑफ बड़ौदा वाली बिल्डिंग के द्वितीय माले पर बनी एक निजी कंपनी है, जो कि मनी सिक्योरिटी सर्विस के नाम से खुली हुई है, जिसकी संचालिका मिनी श्रीवास्तव है, जिसके द्वारा छात्र छात्राओं को नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की टप्पेबाजी बेरोजगार छात्रों के साथ कर दी। मुझसे ये कहा गया था कि तुमको फर्स्ट मंथ की सैलरी 10,500 दी जाएगी। इसके बाद से तुमको जैसे ही ऑनरोल किया जाता है तुरंत ही तुम्हारी सैलरी इंक्रीज होके 15,000 हो जाती है। फिर 15,000 हर महीने देना स्टार्ट करेंगे और ये इंसेंटिव बोनस, मोबाइल रिचार्ज, TDA ये तो इनको देना ही देना था। लेकिन अब ये आज मुझे ये आज चौथा महीना मेरा चल रहा है और इन्होंने अभी तक मुझे सैलरी नहीं दी है और अब बोल रही है कि मैं तुम्हें 3300 केवल दूंगी। ये कौन सा तरीका है? इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने कंपनी के अंदर जाकर जमकर हंगामा कर दिया। साथ ही 112 डायल कर छात्रों ने पुलिस को भी बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी संचालिका को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने पीड़ितों से शिकायत पत्र मांगा है। आगे की कार्यवाही प्रार्थना पत्र के आधार पर होगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। हरदोई जिले के नवागंतुक जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने चार्ज लेने के दूसरे दिन ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बिलग्राम के कटरी क्षेत्र में गंगा नदी के कटान से दर्जनों गांव प्रभावित हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कई गांवों का निरीक्षण किया। स्थिति ठीक थी, जो कटान क्षेत्र हो रहा था वहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्पर बनाए हैं और कार्य किया भी है, जिसकी वजह से मैंने गाँव वालों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि सर इसकी वजह से बचा भी है। थोड़ा दिक्कत मुक्कुपुर गांव में थी, उन लोगों से मैंने पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि सर कटान काफ़ी हुआ है यहाँ पे, और फिर मैंने उनसे जायज़ा भी लिया कि वहाँ पे की व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनको खाने पीने की समस्या तो कोई नहीं है और उनके पास आने जाने का रास्ता है कि नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है अभी, और अगर रात में कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो उनको हम पहुँचा सकते हैं कि नहीं, इसका जायज़ा लेने गया था। जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने गंगा नदी के किनारे स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि प्रभावित गांवों के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। एक तो बारिश का मौसम, जमीन पर फिसलन और उस पर सेल्फी लेने का चस्का। इस चस्के ने हरदोई में एक युवक की जान ले ली। सेल्फी लेने के दौरान एक युवक पैर फिसलने से नहर में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हरदोई के अब्दुलपुरवा निवासी आरिफ, उम्र लगभग 22 वर्ष, शादी समारोह में आए थे। भाई कादिर के साथ गांव निपनिया में शारदा नहर पर सेल्फी लेते वक्त आरिफ का पैर नहर में फिसल गया। यह व्यक्ति टड़ियावा थाना क्षेत्र में गोपामऊ एरिया में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आया था और ये अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जिसमें इसका पैर फिसल जाने लगा। ये ऐसा भी बताया जा रहा है, जो वहाँ देखने वालों का कहना है कि ये सेल्फी वगैरह ले रहा था, जिसकी वजह से नहाते समय ही इसकी वजह से उसमें फिसल गया और फिसलने से इसकी नदी में डूब गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से शुरू कर दी। लेहना गांव की नहर में शव को बहते देखा गया तो ग्रामीणों ने कोतवाली पिहानी में सूचना दी। पुलिस ने आरिफ के परिजनों को सूचना दे दी है। आरिफ के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरिफ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। द पंजौरा न्यूज़ के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।